तो देखो भाई, वेलकम टू डेयरी के 4 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक पेनीवाइज का जो फुल क्लाउन वाला लुक है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। लेकिन इसके मिड सीजन के ट्रेलर ने रिवील कर दिया है कि भाई अब जो पेनीवाइज है अपने फुल पावर मोड में आ गया है और ये सारी डेयरी को अब डराने वाला है और अपने आप को ये और ज्यादा फीट करेगा। तो भाई इसका 5th एपिसोड कल आने वाला है और आज हम पेनीवाइज की पावर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब देखो, वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो पेनीवाइज है ये कोई सिंपल सा दिखने वाला क्लाउन या फिर कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। ये एक इंटर डायमेंशनल एंटिटी है जो कि अर्थ पर बहुत सालों पहले किसी दूसरे ग्रह से आई थी। देखो, इसकी सबसे पहली पावर तो वही है शेप शिफ्टिंग वाली, कि ये किसी का भी रूप ले सकता है। ये अपने आप को किसी भी शेप में बदल सकता है। क्लाउन, मॉन्स्टर्स, नाइटमेयर में दिखने वाले अलग अलग तरह के डरावने क्रिएचर्स। देखो, अब जो विक्टिम रहते हैं वो जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं ये उसी का रूप ले लेता है। मतलब तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरोगे भाई ये उसी का रूप ले लेगा और तुमको डराएगा और अपने आप को ये फीट करेगा। अब इसकी दूसरी पावर है फियर एम्पलीफिकेशन। अब देखो, ये डर का तो फायदा उठाता ही है, लेकिन सिर्फ उसका फायदा नहीं उठाता, ये डर को एम्पलीफाई कर देता, मतलब उसके डर को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब जो विक्टिम रहते हैं उसके दिमाग में ये हेलुसिनेशन पैदा कर देता है और रियलिटी और इल्यूजन को मिक्स कर देता है, जिससे सामने वाला जो विक्टिम रहता है उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे सामने क्या हो रहा है और क्या रियल है क्या झूठ है। देखो, अब इसकी तीसरी पावर है इमॉर्टलिटी, मतलब ये कभी मर नहीं सकता। हाँ भाई, ये कभी मर नहीं सकता। देखो, इसकी जो फिजिकल बॉडी रहती है उसको तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो एक कॉस्मिक एंटिटी है भाई वो कभी नहीं मरती। ये हर 27 साल बाद जागता है, क्योंकि ये इसका पूरा एक साइकिल होता है जिसमें ये अपने आप को फीड करता है। अब इसकी 4th पावर है टेलीपैथी और माइंड रीडिंग करना। ये विक्टिम के डर, इमोशंस और यादों को स्कैन कर लेता है, इसलिए हर बच्चे का सबसे ज्यादा जो पर्सनल डर होता है वो उसको दिखता है और ये लोगों के माइंड को रिमोटली मैनिपुलेट भी कर सकता है। देखो, अब इसकी 5वीं पावर है रियलिटी डिस्टॉर्शन, मतलब ये अपने आप में बहुत खतरनाक पावर है। मतलब ये फिजिक्स, स्पेस एंड टाइम को बेंड कर देता है और जो विक्टिम लोग होते हैं उनको एक अलग ही डायमेंशन में होने का एहसास कराता है। मतलब तुमको अब आइडिया ही नहीं है कि भाई क्या झूठ है क्या सच है, तो तुम भाई उसको कैसे हराओगे। मतलब ये पावर अपने आप में कितनी खतरनाक है भाई, ये सोच के ही डर लगता है। देखो, अब बात करते हैं इसकी वीकनेस की, और इसकी मेनली 2 ही वीकनेस हैं। देखो, सबसे पहली वीकनेस तो इसकी यही है कि जब इससे लोग डरना बंद कर देते हैं तो ये बहुत वीक पड़ जाता है। इट चैप्टर 2 में लूजर्स क्लब ने इसको इसी तरीके से हराया था। इसके सामने वो लोग डर नहीं रहे थे और वो इतना कमजोर पड़ गया कि भाई उसका जो फिजिकल रूप था वो वहीं नष्ट हो गया था। और जो दूसरी इसकी वीकनेस है वो एक तरह से वीकनेस नहीं बल्कि इसकी एक लिमिटेशन है। 4th एपिसोड में जो हमें 13 पिलर दिखाए गए थे जो कि मीटियोर के साथ उसके साथ में ही आए थे, वो 13 पिलर्स ही उसको उस जंगल में रोक के रखते हैं, तो ये एक तरह से उसकी लिमिटेशन हो गई। देखो, बचे लास्ट के 4 एपिसोड में उसकी पावर्स को किस तरह से दिखाया जाता है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट और काफी मजेदार होगा। तो भाई अब 5th एपिसोड में पेनीवाइज का फुल पावर मोड एक्टिवेट होने वाला है। तो दोस्तों, ये था पेनीवाइज की पावर्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 5th एपिसोड में पेनीवाइज अपनी कौन सी पावर का यूज सबसे पहले करेगा या सबसे ज्यादा करेगा? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।